अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नज़ा ख़ान। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं बेटियाँ। बेटियाँ जो अल्लाह ताला की रहमत भी होती हैं और हमारे घर की रौनक भी होती हैं। इस्लाम में बेटियों के ऊपर, उनका ख़याल रखने के ऊपर, उनके हुकूक़ अदा करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने घर के लिए एक बहुत अच्छी बहू, एक बहुत अच्छी बीवी और अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक बहुत अच्छी माँ तो चाहते हैं, लेकिन वो बेटियाँ नहीं चाहते। बेटियों के पैदा होने पे वो दुखी हो जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि बेटियों के हुकूक़ देना क्यों ज़रूरी है, बेटियों के क्या बुनियादी हुकूक़ हैं और हमें उन्हें किस वजह से पूरा करना चाहिए। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने वीडियो का स्टार्ट एक बहुत प्यारी हदीस से करना चाहूँगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटियों को बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला हूँ। यह खूबसूरत हदीस और इस जैसी बहुत सारी हदीस बयान की गई हैं बेटियों की अहमियत के बारे में। बेटों की ही अहमियत नहीं होती बल्कि बेटियों की भी अहमियत होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी वाइफ के डिलीवरी के टाइम पे लेडी डॉक्टर की डिमांड तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनकी बेटियां हों, और अगर उनके यहाँ बेटियां हो जाती हैं तो वो उनकी तालीम और तरबियत के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो देना या इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत अफसोस की बात है कि लोग अगर कर्ज़ा उठाते हैं तो ज़्यादातर बेटों की पढ़ाई के लिए उठाते हैं और बेटियों की रुखसती के लिए। हम इसी बारे में आज बात करेंगे कि बेटियों की पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, बेटियों के बुनियादी हुकूक़ क्या हैं। इस्लाम में बेटियों को भी बहुत सारे हुकूक़ दिए गए हैं, बेटियों के भी बहुत सारे हुकूक़ हैं, जैसे कि बेटों के या हमारे दूसरे जितने भी रिश्ते हमें अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए हैं उन सब के हुकूक़ हैं। उन तमाम रिश्तों के हुकूक़ अदा करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी बेटियों के हक़ अदा करना भी है। आपने मोस्टली देखा होगा या शायद कहीं सुना भी होगा कि अगर किसी के यहाँ बेटियाँ होती हैं तो लोग खुशी नहीं मनाते, दुख मनाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कुछ जगह पे मैंने ऐसा भी सुना है कि किसी के यहाँ बेटी हुई तो उसके वालिद ने उसका चेहरा तक देखने से मना कर दिया, अपनी बीवी को तलाक दे दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके यहाँ बेटी हो रही थी। ऐसा भी देखा गया है कि शादी के बाद बीवी जैसे ही प्रेग्नेंट हुई तो उसको ये बोलना शुरू कर दिया गया कि देखो तुम्हारे यहाँ बेटा ही होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। हालांकि बीवी के हाथ में नहीं होता कि बेटी हो या बेटा, ये अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ही जानते हैं कि किसके यहाँ बेटियाँ होंगी, किसके यहाँ बेटा होगा। लेकिन ये हमारी सोसाइटी में बीवियों को, हालांकि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं लोग आजकल, शऊर बहुत ज़्यादा आ गया है लोगों में, उसके बावजूद भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बीवियों को इस चीज़ों का ज़िम्मेदार मानते हैं और अपना सारा गुस्सा उनके ऊपर निकाल देते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि बेटियां पैदा हुईं, अब बेटी की चाहत थी, बेटी की ख्वाहिश थी, और उसके बाद एक के बाद एक पूरी लाइन लग गई और 4-5 बेटियों के बाद एक बेटा, 5-6 बेटियों के बाद एक बेटा। और फिर क्या हुआ कि फ़र्क होना शुरू हो गया। बेटे की पढ़ाई का ख्याल रखना, बेटे को खाने पीने की चीज़ें देखना, घर में जो चीज़ आई सबसे पहले या सबसे अच्छी चीज़ बेटे को देना, बाकी जो रह जाए वो बेटियों को देना। घर में अगर गोश्त बना है तो बेटों को गोश्त देना और बेटियों को उसके साथ जो सब्ज़ी या बचा कुचा जो सालन है वो बेटियों को दे देना। ऐसा भी देखा गया है कि घर में रात की रोटी बच गई है तो वो सुबह उठ के बेटियों को दे दी जाएगी सेक के, क्योंकि बेटे तो नहीं खा सकते, बेटों को तो ताज़ी देनी होगी। प्लीज़ ऐसा मत करें, ये फ़र्क रखना छोड़ दें। बेटियाँ
بھی اتنی ہی اہمیت کی حقدار ہوتی ہیں جتنا بیٹے ہوتے ہیں۔ گھر میں جو بھی چیز لائیں پہلے بیٹی کو دیں۔ اس چیز کے اوپر اسلام میں بھی زور دیا گیا ہے کہ آپ جو گھر میں کوئی چیز لے کے آئیں، کوئی اچھی چیز لے کے آئیں تو پہلے آپ بیٹی کو آفر کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، دونوں ایکولی اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے بیٹیوں کو بھی انسان سمجھیں، وہ بھی آپ کی پیار کی، آپ کی محبت کی، آپ کی توجہ کی اتنی ہی حقدار ہیں جتنے بیٹے۔ بیٹیاں باپ سے زیادہ کلوز ہوتی ہیں، وہ باپ کی زیادہ اچھی دوست ہوتی ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب بیٹیاں بھی بیٹوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکتی ہیں۔ میں ایسی بہت ساری لڑکیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے جاب کی، انہوں نے اپنے گھر والوں کو حج کروایا، عمرہ کروایا، ان کو اخراجات جتنے بھی گھر کے اخراجات تھے وہ انہوں نے خود اٹھایا، انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی خود شادی کی کما کے، ایون کہ انہوں نے اپنی لیے پراپرٹی بنائی، پھر انہوں نے اپنی شادی پہ انویسٹ کیا بغیر کسی کی ہیلپ کے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اور ان میں ایک سب سے بڑی مثال میری اپنی امی ہے۔ وہ بھی گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا، ان کی شادیاں کی، پھر ہمیں پڑھایا، اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو پڑھایا، ہمارے لیے سیونگز رکھیں، گھر وہ خود چلاتی تھیں، ہمیں پڑھاتی تھیں، جاب کرتی تھیں۔ شی واز اے گریٹ لیڈی۔ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہیں اور ایک انمول تحفہ بھی ہے، اس تحفے کی قدر کریں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ دوبارہ ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔